अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति मतलब ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नो का मीनिंग होता है ट्राइंगल मतलब त्रिभुज, और मेट्री का मतलब होता है मेजर यानी कि मापन। यानी कि त्रिभुज की भुजाओं व कोणों के मध्य संबंधों का अध्ययन ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति में किया जाता है। वापस सुन लीजिए, त्रिभुज की भुजाओं व कोणों के मध्य संबंधों का अध्ययन त्रिकोणमिति में किया जाएगा। इस चैप्टर में हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उनके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करेंगे, जिन्हें हम क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात कह देंगे। अब त्रिकोणमिति अनुपात समझते हैं। जिस तरह से अल्फाबेट्स होते हैं उसी तरह से त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। कुल मिलाकर के 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। सबसे पहला देखिए आप साइन, SIN साइन। दूसरा होता है कोस, तीसरा होता है टेन, चौथा होता है कोट, अगला होता है सेक, और जो लास्ट है वो होता है कोजे। तो ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं और ये क्या करेंगे, त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखिए अब किन दो भुजाओं का अनुपात दर्शाते हैं वो देखते हैं। अब जैसे ये कोई भी एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया, जैसे PQR, ये एक समकोण त्रिभुज है। ये कोण 90 है। 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो ये कर्ण फिक्स हो गया। अब अगर मुझे इस न्यून कोण के लिए निकालना है त्रिकोणमिति अनुपात, तो मैं यहाँ लिख दूंगा साइन R, कोस R, टेन R, कोट R, सेक R और कोसेक R। यानी कि हमें जिस न्यून कोण के लिए त्रिकोणमिति अनुपात निकालना, उस न्यून कोण को यहाँ लिखा जाता है। तो R के लिए मुझे निकालना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर R लिख दिया। अब मुझे इस न्यून कोण के लिए निकालना है, तो इसके सामने वाली भुजा को मैं लंब कह दूंगा। अब तीसरी भुजा जो बच जाती है उसको क्या कहते हैं, हम आधार कह देंगे। ठीक है, 90 के सामने वाली कर्ण, जिस न्यून कोण के लिए मुझे त्रिकोणमिति अनुपात निकालना, उसके सामने वाली लंब, और बाकी जो बच गई वो आधार। ठीक है, अब कौन सा किस त्रिकोणमिति अनुपात को दर्शाता है वो थोड़ा समझिए। अब तो इसके लिए थोड़ी सी एक शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। लंब को वैसे तो इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, पर हम हिंदी का शब्द लंब है इसलिए L ले लेते हैं। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, पर हम A लिख देंगे। आधार A से शुरू हो रहा आधार। कर्ण को हाइपोटेन्यूस कहते हैं, पर हम कर्ण है तो K लिख लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये किन भुजाओं का अनुपात दर्शाता है। तो देखिए आप, लाल कैसे लिखना है आपको, लाल LAL, लाल कक्का KKA। यानी कि साइन जो है वो लंब और कर्ण का अनुपात दर्शाता है। कोस आधार और कर्ण को दर्शाता है। टेन लंब और आधार को दर्शाता है। ठीक है, अब कोट जो होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, मतलब व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो टेन L/A है तो कोट क्या हो जाएगा, A/L हो जाएगा। इसी तरह से सेक कोस का व्युत्क्रम हो जाता है तो K/A लिख लिया। इसी तरह से कोजेक साइन का तो K/L। यानी कि साइन लंब और कर्ण का अनुपात दर्शाता है, कोस आधार और कर्ण, टेन लंब और आधार, और इसी तरह से ये सारे अनुपात दर्शाते हैं। अब यहाँ पर लंब क्या है, PQ है, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, PQ। और कर्ण कितना है, PR, तो हमने लिख लिया PR। कोस क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण, A/K, तो आधार क्या है यहाँ पर, QR, और कर्ण कितना है, PR। इसी तरह से टेन लंब अपॉन आधार होता है, तो लंब कितना है, PQ, और QR कर देंगे। इसी तरह से आप देखिए कोट, कोट क्या होता है, A/L, मतलब आधार अपॉन लंब, तो आधार कितना है, QR, और कितना है, PQ। फिर इसी तरह से हम ये लिख लेंगे।
ठीक है। अगर मुझे इस न्यून कोण के लिए निकालना होता तो ये मेरे लिए लंब हो जाता और ये आधार हो जाता। तो इस तरह से हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात में इस तरह से दर्शाते हैं।